ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। यानी आने वाले समय में आप अपनी तरफ, आपके फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट हो रहा है और उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप सही रास्ते पर हो कि कोई चेंज करने की ज़रूरत है, यही हम पता करेंगे आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले ये टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे वो उनसे रेजोनेट हो सकती है। फिर भी सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करूंगी कि वर्तमान में आपकी एनर्जी कैसी है। तो यदि वर्तमान में जैसी एनर्जी निकल रही है वैसी यदि आपकी एनर्जी हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी वर्तमान में एनर्जी कैसी है। तब तक आप अपने अपने डेटीज को, अपने ईश्वर, अल्लाह, डिवाइन जो भी हैं उन्हें याद कर लें और उनसे प्रेयर करें कि वो सही मार्गदर्शन करें। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी वर्तमान में एनर्जी कैसी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज, पेशेंस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड बॉटम ऑफ द डेक ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, देखिए वर्तमान में आपकी एनर्जी जो है मोस्ट ऑफ द ये अच्छी है। हॉस्टिलिटीज एक ऐसे कार्ड को छोड़ के बाकी सब बढ़िया है। वुमेन होल्डिंग हार्ट, आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब बेपनाह जिसे मोहब्बत कहते हैं ना, वो बेपनाह मोहब्बत आप किसी से करते हैं और अपने हथेली पर दिल लेकर चल रहे हैं। यानी उसने कहा नहीं कि आप कदमों में बिछा देंगे, ऐसी हालत है आपकी। यानी प्यार जो है वो अपने परवान पर है, एकदम पूरे सुरूर में है प्यार। आप बहुत ज्यादा किसी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिचुएशन ऐसी है, हॉस्टिलिटीज बता रहा है कि आप खुद को 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पा रहे हैं। क्या करूं, कैसे बढ़ूं, कैसे बोलूं। यदि आपने कन्फेस नहीं किया है तो आप कैसे कन्फेस करेंगे, कैसे बताएंगे, इस मेंटल कन्फ्लिक्ट में है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बताऊं तो कैसे बताऊं। कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिससे आप डरते हैं, आपको बताने में दिक्कत हो रही है, परेशानी लग रही है। या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा है जिसने आपको घेर कर, बांध कर रखा है कि आप अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हो। परिस्थिति ऐसी है या पर्सन आपके आसपास ऐसे हैं या फिर कुछ लोग ऐसे आपके पास हैं जो आपको अपने मन या आपके ही सोचों में उन्होंने उलझा कर रखा है। आपको वहां से निकलने ही नहीं देते आपको आपकी एनर्जी में ही ऐसा ट्रैप कर रखा है कि आपका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग में कन्फ्लिक्ट है। आप नेगेटिव 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 होते जा रहे हो। पेशेंस बता रहा है कि वर्तमान में आपने धैर्य धारण कर रखा है, सोच रखा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप ईश्वर पर भरोसा करते हो। एंजल की भी जो है आपके ऊपर मेहरबानी है। एंजल भी आपसे कुछ ना कुछ डिवाइनली आप जो है ना गाइडेड हो। ईश्वर आप पर मेहरबान है, कह सकते हैं कि आपको साइन मिल जाते हैं कि अभी शांत रहना है, अभी क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है। तो आप जो है इस तरह से बहुत कुछ सोचकर आपने धैर्य बना के रखा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपको किसी को प्रपोज ही करना है, किसी को अपना प्यार ही बताना है, तो आप उम्मीद करते हो कि एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी, एक दिन ऐसे हालात बनेंगे कि आप बोल पाओगे और ये जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है उस जाल से आप बाहर निकल पाओगे। यदि किसी ने आपको ऐसे बंधक जैसी स्थिति बना के रखी है ना, कि बंधक बना लिया है, ट्रैप करके रख रहे हैं, तो उस ट्रैपिंग एनर्जी से आप बाहर आओगे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप उससे अपने, ये थ्रोट चक्र का कार्ड होता है,
तो आप उससे कन्फेस कर पाओगे, अपने लव को एक्सप्रेस कर पाओगे, बोल पाओगे, आपके अंदर जो भी भावना है। ठीक है, इसके नंबर देखिए 3939, यानी टोटल यदि हम सम टोटल करते हैं तो ये कितना होता है, 3 होता है, यानी 12 और उसे हम सिंगल नंबर पे करेंगे तो 3। तो आप 3 जो है ये जुपिटर का नंबर होता है, बृहस्पति का, गुरु गुरु बृहस्पति का नंबर होता है। तो आप बोल पाने में, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाने में सफल रहेंगे। तो आपकी एनर्जी, आप जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसको कर पाने में आप सफल रहेंगे, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ उसके नीचे कॉर्नोकोपिया था। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाले हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है जो कि बहुत ही प्यारी और पॉजिटिव एनर्जी है, और जरूर से ऐसा होगा। ये भी 3 नंबर का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया। आप जो भी चाहते हैं वो आप पा लेना चाहते हैं, और वो होगा, जरूर से होगा। अभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। थोड़ी सी यहाँ पे हॉस्टिलिटीज के खाली कार्ड है, जो आपको किसी ने यदि आपको परेशान कर रखा है, किसी ने आपको यदि जकड़ के रखा है, यदि रिलेशनशिप में आप बढ़ना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कंडीशन ऐसे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो सारी सिचुएशन आपके फेवर में बनेगी। चलिए, आपका फ्यूचर सेल्फ पहले चेक करते हैं, आपके फ्यूचर में क्या है, आपके फ्यूचर में क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर सेल्फ की क्या गाइडेंस है। फ्यूचर सेल्फ की गाइडेंस दें। फ्यूचर सेल्फ में क्या है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर सेल्फ में क्या है, उनका फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाह रहा है, उनकी तरफ क्या आ रहा है। ओपननेस, वंडर्स, करेज, स्टैंड स्टिल एंड चेंज। देखिए, ओपननेस, यदि आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो यहाँ पर आप बोल पाएंगे। वो परिस्थिति आ रही है, वो पोर्टल खुल रहा है, जब आप ओपन अप हो पाएंगे, जब आप खुले मन से, खुले दिल से, खुले विचारों से आगे बढ़ पाएंगे, और वंडर आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे। ये एमेथिस्ट का ये है, क्रिस्टल है। जैसे एमेथिस्ट आपके लाइफ में आने से अबंडेंस आता है ना, वैसे ही आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, जो कि आपके एनर्जी में भी था। तो कॉर्नोकोपिया और अबंडेंस, तो आपके लाइफ में वंडर्स होंगे, जो आश्चर्य आपने कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। क्या मैं बोल भी पाऊंगा, या मैं बोल भी पाऊंगा, क्या मैंने जो सोच रखा है वो हो पाएगा। तो जो ट्रैपिंग की एनर्जी थी, उसकी जगह क्या आ जाएगी आपके फ्यूचर में, ओपननेस। आप बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्सप्रेस कर पाएंगे। करेज, आपके अंदर साहस आने वाला है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हार्डशिप है आपके रास्ते में, आप उन सब को रौंद कर आगे बढ़ने वाले हो। स्टैंड स्टिल, अब ठिठक के रहने वाले नहीं हो, अब आप एकदम जड़ रहने वाले नहीं हो। आपके अंदर परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, चेंज, परिवर्तन आएगा। हॉराइजन बदल रहे हैं, और ये एक तरह का जो है, ये आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, और आपके लाइफ में चेंज आएगा। इल्यूमिनेशन है, आपके लाइफ में चमक आ जाएगी। इससे आपके लाइफ में फ्यूचर कहने का मतलब है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, और उसके लिए आप जो करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे उलझने हैं। इस चीज़ को कैसे किया जाए, आपके आसपास का वातावरण जो है वो आपको करने नहीं देता। आपके दिल की जो भी तमन्ना है, उस तमन्ना पे आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, आपको जकड़ कर रखा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस रिलेशन में, इस कंपनी में, इस परिस्थिति में, इस
इन लोगों में ऐसा फंस गया हूँ या फंस गई हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। ये जो आपकी वर्तमान की एनर्जी है ना, जिसमें आप बहुत परेशान हैं और आप अपने दिल में जो भी ख्वाहिश है उसे आपने दबा के रखा है, उसे पाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो अबंडेंस आए, वो आपके लाइफ में वो कॉर्नोकोपिया हो आए जो आप तहे दिल से चाहते हैं, और आप उसके लिए धैर्य बनाकर पेशेंस के साथ अब तक हैं, तो आपके फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है। एक ब्रॉडर होराइजन आपके लिए ओपन होने वाला है। एक ऐसी परिस्थिति, एक मिरेकुलस परिस्थिति बनने वाली है कि आप जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। वंडर्स होंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स ने कोई जादू किया है। उन्होंने ये पोर्टल आप ही के लिए खोला है, ये परिस्थिति, ये मौके, ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए बनाए हैं, जिसमें आप ये कर सके, अपने दिल की बात बोल सके, आप ऐसा जो भी आपकी ख्वाहिश है उस पर आप अमल कर सके, और वो साहस भी आ जाएगा। कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी, परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपके अंदर वो साहस भी आ सकेगा, जो आप पाना चाहते हैं, जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में आप बढ़ सकोगे। और ये जो ठिठक के रहना है ना, स्टैंड स्टिल, वो नहीं रह जाओगे। आप गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस्ड आगे बढ़ पाओगे कि मुझे क्या पाना है, पाकर ही रहना है, और इससे आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, चेंज आ जाएगा। बंधे हुए से खुले हुए की जो जिंदगी है वो आपके लाइफ में होने वाला है। चलिए, तो देखते हैं आपको करने की क्या जरूरत है। आपको क्या करने की जरूरत है? यदि ये सब है कि आपके फ्यूचर में ये सब होने वाला है, तो क्या करने की जरूरत है? वर्तमान में आपको क्या करने की जरूरत है? एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को अपने लाइफ में फ्यूचर सेल्फ को बेहतर करने के लिए क्या करने की जरूरत है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या करने की जरूरत है। वर्तमान में गाइडेंस दीजिए कि फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या करने की जरूरत है। 7 of coins, 2 of cups, 3 of wands, queen of wands, 6 of swords, ace of coins, 10 of coins, and wheel of fortune, knight of swords। कंग्रेचुलेशन। देखिए कितने अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं आपके लिए, कितने अच्छे गाइडेंस है। 7 ऑफ कॉइन्स, यदि आप एक तरफा इनपुट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं दूसरी तरफ से भी मेहनत हो, आपको सपोर्ट मिले आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने के लिए, पर कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अकेले ही मेहनत कर रहे हैं और जिसके कारण आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ से भी आपको हेल्प लेने की जरूरत है। 2 ऑफ कप्स, आपको अपना प्यार पाना है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। काम करने की किस तरह से जरूरत है? आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, यदि ये लव लाइफ है तो दूसरे से भी एफर्ट्स करवाइए। यदि फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स बनिए, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को शो कीजिए, अपने चार्म को दिखाइए, अपने पावर में आइए, और एफर्ट्स दोनों तरफ से लगवाइए। ये नहीं कि आप ही अकेले एफर्ट्स किए जाएं। आपको यदि लगता है कि आपके पार्टनर में ही आप अकेले बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, जो आप पाना चाहते हो, आपको ट्रैप फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं ही खाली दिए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ, दूसरे तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मुंह खोल कर बोलिए, जो कि बोलने का कार्ड था आया हुआ पहले ही। तो ओपननेस, आप बोलिए, उनसे एफर्ट्स करवाइए, वोकल होने की जरूरत है आपको, अपने हक के लिए बोलने की जरूरत है। अकेले ही मजदूरों की तरह परिश्रम नहीं करना है, एक तरफा खुद को नहीं आग में झोंकना है, दोनों तरफ से इसमें पोटेंशियल होनी चाहिए।
थ्री ऑफ वैंड्स, इंतजार इंतजार और इंतजार मत कीजिए, या फिर कोई हेल्प कहीं से आएगी, किसी के भरोसे रहना, ये भरोसे रहना बंद कीजिए। ठीक है, खुद से खुद के लिए स्टैंड लीजिए, कदम बढ़ाइए, ठोक बजा के कहिए कि ये तुम्हें करना है। यदि आप लव लाइफ में ही चाहते हो कि दूसरा पार्टनर भी इनिशिएटिव ले, तो उससे कहिए कि वो भी आपके लिए उतना ही मेहनत करे जितना आप कर रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी को, अपनी एनर्जी को, अपने पावर को, अपने ऑथोरिटी को शो कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ है और उसको दिखाए नहीं, दिखाने की जरूरत है, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है आपको। ठीक है, बैठ बैठ के यहाँ इमेच्योर जैसी एनर्जी, बच्चों जैसी एनर्जी शो नहीं करनी है कि कोई हेल्प देगा, नहीं। मेच्योर जैसे एक्शन लेना है, अपने पावर को क्लेम करना है। सिक्स ऑफ सोर्स, भागना नहीं है, हमेशा मुंह छुपा के भागना नहीं है, सिर्फ अकेले जिम्मेदारी को ढोना नहीं है। जो भी पाना है उसके लिए सॉलिड एक्शन लेना है, उसके लिए सॉलिड एक्शन लेने की जरूरत है। यदि आपको कोई सॉलिड रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सॉलिड एक्शन लेने की जरूरत है, भागने से काम नहीं चलेगा। और 10 ऑफ कॉइंस, यदि आपको एक हैप्पी, स्टेबल और सक्सेसफुल फैमिली लाइफ चाहिए, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि बता रहा है आपकी किस्मत आपके साथ है, तो आप जो भी चाहते हैं उसके लिए नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में आइए, एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, खुद भी काम कीजिए, दूसरों से भी काम करवाइए, जो नहीं करना चाहता उससे काम करवाइए। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, आपका जो भी काउंटर पार्ट है, क्वीन ऑफ वैंड्स का काउंटर पार्ट किंग ऑफ वैंड्स, काम करवाइए, एकदम अपने बराबर में लाके खड़े कीजिए कि आपके बराबर उसे होना पड़ेगा, नहीं तो आप इस रिलेशनशिप से निकल जाओगे। यदि ऐसा लगता है तो ये धमकी बोलिए, ये करने की जरूरत है, या डिटैचमेंट लगे तो कुछ भी पीस और हार्मनी के लिए यदि करना पड़े तो वो भी कीजिए, पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये भी एक्शन के कार्ड है, ये भी एक्शन के कार्ड है, तो एक्शन लेने की जरूरत है। और हैंगमैन की कंडीशन से बाहर आइए, ट्रैपिंग कंडीशन से बाहर आइए, अपने आप को स्टक रखना बंद कीजिए। ये जब करेंगे तो आपके पास 10 ऑफ कॉइंस यानी स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ जिसमें प्रॉस्पेरिटी भर भर के है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी। देखिए, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता, खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो जो जो बोएगा वही पाएगा, तो जो करोगे तो फल मिलेगा। यहाँ पर है, अकेले नहीं करना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि अकेले ही कर करके मर जाओ, यहाँ कहने का मतलब है कि दूसरे से काम करवाना भी, रानी की तरह सिर्फ करना नहीं है, ऑर्डर भी पास करना है, करो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। भागने से काम नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारियां खुद ले ली और चल दिए, नहीं। रिलेशनशिप में यदि किसी से एफर्ट्स चाहते हो तो एफर्ट्स करवाओ उससे। सुकून खाली देना नहीं है, सुकून लेना भी एक जिम्मेदारी बनती है खुद के लिए। जैसा कि मैंने क्या कहा था, ये फ्यूचर सेल्फ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कॉइंस, आपको यदि हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ चाहिए, आपको यदि प्रॉस्परस एक व्हील आपके फेवर में घुमाना है, तो ये दम के साथ वेंट्स को रखिए, और बेटा ये तो करना पड़ेगा, बेटा बेटी जो भी। तो यदि यहाँ पे एनर्जी की बात है, आप यदि फेमिनाइन एनर्जी में हैं, मेल होकर भी, और चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस पे एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उनसे भी एफर्ट्स करवाइए। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे से भी ताली बजवाइए। तो ये यदि आप करेंगे, अकेले अकेले खाली मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे से भी कंट्रीब्यूशन लेंगे, और किसी का सिर्फ इंतजार नहीं करते रहेंगे, उससे कहेंगे एफर्ट्स करना पड़ेगा, मैं अकेले जिम्मेदारी लेकर नहीं जाने वाला, तुम्हें भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में 10 ऑफ कॉइंस आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले होंगे। यदि आपकी एनर्जी से यदि मैचिंग करते हैं, आपकी स्टोरी लाइन से यदि मैच करते हैं,
तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। और आपका फ्यूचर भी इतना ही बेहतरीन होगा। आपके लाइफ में ओपननेस आएगी, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो सब आएगा। स्टैंड स्टिल जो है, यानी जो जकड़े हुए हैं, स्थिर हो गए हैं, वो स्थिरता निकल जाएगी, जीवन में गति आ जाएगी। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्स, गति आ जाएगी, पैशन आ जाएगा, जीवन जीने में मजा आ जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी कमांड संभालने की जरूरत है। दूसरों को ऑर्डर दीजिए और काम कीजिए और करवाइए दूसरों से भी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी और से, आपके जान पहचान वाले से, यदि ये स्टोरी लाइन मैच करती है, ये रीडिंग उनसे यदि आपको लगता है रिलेटेबल है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही यदि किसी अन्य टॉपिक पे, नए टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।